Hey guys, so today is the 23rd June and 29th day of our bounce back journey. So कल हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमने आज के इंटरडे के लिए सेलेक्ट किए थे. देन लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो चार्ट पे चलते हैं. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कल, हमने फर्स्ट जो स्टॉक लिया था वो लिया था हमने इंडसइंड बैंक, और उससे हमने पहले लिया था BPCL. तो BPCL और इंडसइंड बैंक दोनों के बारे में हमने एक सपोर्ट लाइन बनाई थी. सपोर्ट लाइन जो थी हमारी BPCL पे थी हमारी 310, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. चाहे ऑलरेडी BPCL के रिगार्डिंग ईरान और बाकी सब देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल के और बाकी क्रूड ऑयल के भाव में काफ़ी फ़र्क आ रहा है. लेकिन फिर भी हमने एक सपोर्ट लाइन बनाई थी कि जब तक ये लाइक न्यूज़ एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, लेकिन अगर आपको चार्ट को भी एनालिसिस करना एक लाइक 50-50% पार्ट है. चार्ट भी एक बराबर सपोर्ट रखता है. अब जैसे चार्ट के अंदर अभी हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, जब तक ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर देती तब तक ये अपने भावों को बरकरार रखेगी. और सेम वही चीज़ हो रही है कि अपने भाव को बरकरार रख रही है. अब इसलिए नहीं जा रही क्योंकि अभी जो क्रूड के भाव में जो अप डाउन है उसकी वजह से काफ़ी साइड मतलब न्यूज़ उनके चक्कर में ये अप नहीं जा पा रही. बाकी इसने अभी तक खुद को बरकरार रखे हुए. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ये फेस कर रही है जिसको हम यहाँ पे हम देखेंगे. ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है. जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर देती तब तक अपसाइड मूवमेंट दिखाने के लिए ये तैयार नहीं है. और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, जब तक ये सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं करती है डाउन नहीं जाएगी. सेम सिचुएशन इंडसइंड बैंक में है. हमने बताया था कि अगर ये आज के सेशन में अगर ये इसको अपसाइड अगर कंटिन्यू रखती है तो एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड दिखा देगी. और वैसे ही हुआ, ये इसने खुद को इसके सपोर्ट लाइन के ऊपर बरकरार रखा. और जब तक बरकरार रखा इसने लगभग 13 रुपये का अपसाइड मूवमेंट दिखाया. तो एक ये अच्छा मूवमेंट है 800 रुपये के स्टॉक के लिए. सेम सिचुएशन हम देखें तो क्विक हील के अंदर. क्विक हील रेंज बाउंड था, इसलिए हमने कल डिस्कस ज़्यादा कुछ किया नहीं था. क्विक हील रेंज बाउंड है तो ये इसमें हम नो ट्रेड मानेंगे. उसके बाद में हम टाटा मोटर्स पे डिस्कस करते हैं. टाटा मोटर्स भी डाउन आया, लेकिन इसने अपना सपोर्ट लाइन को वापस चूँकि सपोर्ट लाइन के ऊपर ही ट्रेंड किया. और सपोर्ट लाइन के ऊपर ट्रेंड करके उसने एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाई है इंट्राडे के अकॉर्डिंग. तो लाइक सपोर्ट लाइन वगैरह इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस. इसलिए हम सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा ध्यान में रखते हैं. सेम सिचुएशन इंटरनल में थी. इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बना लिया. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेंड कर रही है. रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस नीचे नहीं आई. उसके बाद में कोरोमंडल में भी यही सिचुएशन थी. डाउन आया लेकिन इसने अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया. सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया तो इसने एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाई और वहाँ पे आके बाद में रेंज बाउंड हो गया. और टाटा कंज्यूमर्स की बात करें तो टाटा कंज्यूमर में जब हमने बताया था कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, तो वही चीज़ हुई. इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट दिखाई फॉर द इंट्राडे. लाइक इंट्राडे के लिए 10-15 रुपये ऊपर नीचे होना एक बहुत बड़ी बात है. इंट्राडे में 10-15 रुपये में तो लोग खेल जाते हैं. तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है. बाकी हम जो इसके स्ट्रक्चर है, बाकी जो चार्ट के जो तरीके हैं वो भी हम सीखेंगे. फ़िलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे. तो जैसे कि हमने बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा अपने लाइक चार्ट के अंदर एक मदद करते हैं किसी भी रेट को, अपनी प्राइस को, स्टॉक को अपने को देखने के लिए. अगर सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन दोनों को अपन ध्यान में रखेंगे तो अपन एक स्टॉक को कब बाय करना कब सेल करना वो हम समझ पाएंगे. सो इसी के साथ हम मिलते हैं कल के सेशन में.